इस वक्त मशरिक़ वस्ता में जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अरब ममालिक का इत्तेहाद बनाने की बातें हो रही हैं और ईरान की तरफ से बहरीन और कुवैत पर जो जवाबी हमला किया गया, ईरान के कुशम जजीरे पर अमेरिका ने हमला किया और अब ईरान ने जो स्ट्राइक की है वो ना अमेरिका के वहमो गुमान में थी, ना ही अरब ममालिक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 3 जून 2026 बुध का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है और पिछले चंद घंटों में 12 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये 12 बड़ी डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं ताकि पूरा मंजरनामा जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाए और एक पिक्चर जो कि इस वक्त बन चुकी है। एक तरफ तो मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, एक तरफ तो ये चल रहा है कि जी मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे, और इसी सब के दौरान हल्की आंच पे एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई भी हो रही थी। लेकिन अब ईरान ने जो किया है वो एक स्टेप आगे बढ़ के ईरान ने एक खुली जंग जो है उसका इंदिया दे दिया है, जिस जंग में कोई भी जो है वो महफूज नहीं रह सकेगा। ये सारी डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। अब नाज़रीन इकराम, सिचुएशन आपके सामने है कि अमेरिका ने पहले ईरान के एक जजीरे पर और शहर बंदर अब्बास पर हमला किया। ईरान ने सिर्फ स्टेटमेंट दी कि हम इसका जवाब देने का हक रखते हैं और अमेरिका सीज फायर तोड़ रहा है। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद अमेरिका क्या करता है, ईद के दिनों में ईरान पर दोबारा से हमला कर देता है। ईरान का जजीरा कुशम और बंदर अब्बास शहर पर अमेरिका कहता है कि हमारे पे 5 ड्रोन से हमला हुआ, 6ठा ड्रोन जहां से लॉन्च हो रहा था हमने उसे तबाह कर दिया। सीज फायर बरकरार है और ये कार्रवाई जो हमने ईरान के खिलाफ की है ये तो सीज फायर बरकरार रखने के लिए है। ईरान ने उसके बाद कुवैत में मौजूद अमेरिका के अड्डे के ऊपर हमला कर दिया। अमेरिका के बेस पर हमले में एक ही मिसाइल ईरान ने दागा और वो मिसाइल इंटरसेप्ट हो गया, तबाह हो गया फजा में, लेकिन उसके मलबे से अमेरिका का $30 मिलियन का MQ-1 ड्रोन तबाह हुआ और 5 अमेरिकी फौजी जख्मी हो गए। फिर उसके बाद ईरान ने कहा कि बिल्कुल जी सीज फायर बरकरार है, लेकिन जो अमेरिका करेगा हम उसी का जवाब देंगे। ओमान के साहिल के करीब ईरान के एक बहरी जहाज के ऊपर मिसाइल मारा गया। ईरान ने इराक के साहिल के करीब अमेरिका और इसराइल के बहरी जहाज पर कल बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। अब कल रात नाज़रीन किराम ईरान पर दोबारा से हमला होता है। अमेरिका जो है वो साथ ही साथ सीज फायर की बातें कर रहा है, साथ ही साथ ट्रंप ये कह रहा है कि बिल्कुल जी मुज़ाकरात हो रहे हैं और कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी सब में अहम तरीन चीजें हैं नाज़रीन किराम जो कि हो रही हैं। आप यही देखें कि एक तरफ लबनान वाला मामला है, लबनान और इसराइल वाले मामले पर अमेरिका ये तासुर दे रहा है कि ट्रंप नेतन्याहू पर बहुत तपा हुआ है। फिर अमेरिका ये भी कह रहा है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ मसबत हो रहा है। लेकिन इस सबके दौरान आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप जजीरा कुशम जो कि ईरान का सबसे अहम तरीन जजीरा है और आबनाए हुर्मज पर अगर ईरान ने अपना कंट्रोल रखना है तो यह जजीरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चीज को आप जरा ज़हन में रखिएगा। दिस इज इंस्ट्रूमेंटल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड फॉर ईरान। अब यहां पर ईरान के कम्युनिकेशन के निजाम को कल तबाह कर दिया गया और ईरान ने जो जवाब दिया, लेकिन अहम चीज यह है कि मार्को रूबियो ने इस हमले से पहले ही स्टेटमेंट दी थी कि हमें ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात में अपनी सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। यानी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी सरगर्मियां बढ़ रही हैं और वो तो मुज़ाकरात में अपना किरदार बढ़ा रहे हैं। तो आप यहीं से अंदाजा कर लें कि अगर वो मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं तो अमेरिका को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अचानक से अमेरिका जो है वो ईरान के जजीरा कुशम के ऊपर हमला कर दे। और आप देखें कि अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान से मुतल्लिक नई पाबंदियां भी आयद कर दी। ईरान कह रहा है पिछली पाबंदियां हटाओ, ये नई पाबंदियां भी लगा रहे हैं। अमेरिकी महकमा खजाना ने अनाउंस किया कि 4 ईरानी शहरियों और 4 क्रिप्टो एजेंसीज पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। यानी ईरान के ऊपर जो एक आप कह लें कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो उसी तरीके से अमेरिका जो है वो जारी रखे हुए है। उस प्रेशर को अमेरिका कम नहीं कर रहा। फिर अमेरिकी फौज ने कहा कि उसने बोट्सवाना के परचम बरदार एक ऑयल टैंकर को नाकारा बनाया। ऑयल टैंकर ईरानी जजीरे खर्ग की जानिब जा रहा था और यह भी अमेरिका ने अनाउंस कर दिया। ईरान इस पे भी तपा हुआ है। अमेरिकी फौज के मुताबिक यह जहाज खाली था, ताहम इसके हमले ने 24 घंटों के दौरान रास्ता तब्दील करने से मुतल्लिक दी जाने वाली अमेरिका की वार्निंग्स को इग्नोर किया। 13 अप्रैल से ईरान की बंदरगाहों में दाखिल होने वाले और वहां से निकलने वाली बहरी आमदोरफ्त की नाकाबंदी के बाद अब तक 6 तिजारती जहाजों को अमेरिका नाकारा बना चुका है, जबकि 122 जहाज जो हैं अमेरिका उन्हें उनका रुख भी मोड़ चुका है। फिर इस डेवलपमेंट के बाद अचानक से रात के पिछले पैर खबर आती है कि जी ईरानी जजीरे कुशम के करीब धमाकों की आवाजें सुनी गई। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज यह है कि ईरान ने फौरी तौर पर
जवाबी हमला जो है वो भी कर दिया। अब ये जो ईरान का जजीरा कुशम है, इस पर होने वाले हमले की डिटेल्स को भी सुने। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी जजीरे कुशम में फौजी तनसीबात पर हमलों का दावा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेज ने ईरानी जजीरे कुशम पर हमले किए। हमले ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए। अमेरिकी फोर्सेज ने जजीरा कुशम में ईरानी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी फोर्सेज ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाए। अमेरिकी फोर्सेज ने मुतअद्दिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमसाया ममालिक की तरफ दागे, हदफ पर ना लग सके। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरीन पर दागे गए 3 मिसाइल अमेरिका और बहरीन की फोर्सेज ने मिलकर मार गिराए। ईरान ने 3 ड्रोन हमले बहरी जहाजों पर किए जिन्हें नाकाम बना दिया। यह तो कहना है अमेरिका की सेंट्रल कमांड का। लेकिन ईरान की पासदाराने इनकलाब का मौकिफ जो है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा कर दिया। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा कि जजीरा कुशम में कम्युनिकेशन टावर पर अमेरिका ने हमला किया, जिसके जवाब में अमेरिका के अड्डों को ठोका गया, अमेरिका के अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयर बेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। पासदारान के मुताबिक कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में हुई। ईरानी मीडिया ने कहा कि पासदारान ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले के बाद एक जहाज को मिसाइलों से निशाना भी बनाया। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुतासर करने की जो अमेरिका कोशिशें कर रहा है उसका जवाब हम देंगे और उसे यह काम नहीं करने देंगे। फिर ईरानी नेशनल फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने भी कहा कि अमेरिकियों ने साबित कर दिया है कि अमेरिका शराफत की जुबान नहीं समझता, अमेरिका सिफारतकारी की जुबान नहीं समझता और अमेरिका सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों की जुबान समझता है। अब यह भी एक बड़ी अहम तरीन जारी बात है, स्टेटमेंट है इनकी तरफ से, और इसमें भी यह मैसेज मिलता है कि भाई ईरान की अब बस हो चुकी है। उसके बाद ईरान ने जो किया और जिस तरह से ईरान ने कुवैत और बहरीन के ऊपर हमले किए हैं, इन्होंने यह वाज़ेह कर दिया है कि ईरान किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहा और यही न्यू नॉर्मल है कि ईरान पर होने वाले हमलों का जवाब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं उन पर हमलों की सूरत में दिया जाएगा। और इस सब के अंदर इवन अब मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदारती मुशीर है अनवर करकाश, उन्होंने कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों के बाद खलीजी मुल्कों से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक होना पड़ेगा ईरान के खिलाफ। इसके साथ साथ कुवैती हुकाम ने बता दिया है कि बड़ा नुकसान पहुंचा है, लोग जान से भी गए हैं और 63 अफराद जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। और सबसे अहम तरीन चीज यह नाज़रीन कराम के कुवैती अफवाज ने और कुवैत की वजारत दिफा ने एलानिया जारी किया है कि ईरान से 13 मिसाइल और 17 ड्रोन तो वो हैं जिन्हें हमने तबाह किया है। फिर इसके साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में इसराइली फौज जो है उसके ऊपर रॉकेट हमलों का दावा और क्लेम भी कर दिया है, विच इटसेल्फ इज एन अदर मेजर डेवलपमेंट। एक बहुत बड़ी अपडेट के तौर पर इस चीज को भी लिया जा रहा है। सूरत हाल तशवीशनाक है, पाकिस्तान अभी भी सिफारतकारी की कोशिशें कर रहा है, लेकिन जो कुछ हुआ है उसने पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो बहुत तेजी से तब्दील कर दिया है। और अब अगले चंद घंटे और आज की रात सबसे ज्यादा अहम हो चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखें। इकबाल, पाकिस्तान जिंदाबाद।